ये क्वेश्चन CBSE 2025 सेट 3 का है। द स्टेटमेंट सेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय ई की वैल्यू 100 आई न्यूटन्स पर कूलम है एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए 100 आई है, मतलब इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर -100 आई है मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। कहाँ पर? एक्स स्मॉलर देन ज़ीरो। एक्स स्मॉलर देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में है और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये अभी हम लोग दिखाया हुआ है। फिर अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब एक ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। दिस इज प्लेस्ड सच दैट द राइट फेस इज लाइंग ऑन x is equal to +5 and the left face is lying on x is equal to -5। +5 पर ये राइट वाला फेस, -5 पर लेफ्ट वाला फेस रखा हुआ। कैलकुलेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग फाई की वैल्यू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा इसका यूज़ करेंगे। एरिया का डायरेक्शन ये जो राइट वाला फेस है इसमें एरिया का डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द राइट साइड। एरिया का डायरेक्शन भी ये ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेड कलर में दिखाई हुई है, इसका डायरेक्शन भी राइट की तरफ है। सो फॉर द राइट फेस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज आएगा। लेफ्ट फेस पर एरिया का डायरेक्शन, इफ यू आर ट्राइंग टू टेक एन एरिया ऑन द लेफ्ट फेस पर एक छोटा सा एरिया भी अगर आप ले लें तो इस एरिया का डायरेक्शन विल बी लाइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0 होगी। एंड ऑन द कर्व्ड सरफेस पर आप अगर एरिया ले लें तो एरिया का डायरेक्शन ऐसा कुछ रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेड कलर और ग्रीन कलर में दिखाई हुई है, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया will be equal to 90 degrees. So for the curved surface थीटा की वैल्यू 90 है और एंड्स के लिए फॉर द एंड्स थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज है। सो फ्लक्स विल बी इक्वल टू फ्लक्स associated for the left surface plus flux associated for the curved surface, we are writing C for the curved, plus flux associated with the right surface। इसमें कितना आ जाएगा? E into ds into cos 0 for the left, E into ds into cos 90 for the curved surface, प्लस E इंटू डी एस इंटू ये 0 था cos 0 फॉर द राइट सरफेस। अब ये 90 है तो ये तो 0 हो जाएगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेफ्ट सरफेस के लिए -100 आई है, तो अभी हम लोग या तो माइनस साइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकते हैं, बट सिंस वी हैव शोन द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ बना लिया, एरिया का डायरेक्शन भी लेफ्ट कैप के लिए या लेफ्ट सरफेस के लिए लेफ्ट की तरफ आएगा, तो उसको भी आप एरिया इंटू -i लिख सकते हैं, या फिर यू कैन जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी लेफ्ट, एरिया का डायरेक्शन भी लेफ्ट, तो ये कितना आ जाएगा 100 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विल बी नथिंग एल्स बट द एरिया ऑफ द लेफ्ट कैप इंटू cos 0 इज 1 प्लस ये वाली वैल्यू 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द राइट साइड x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100 है। एरिया का डायरेक्शन भी राइट की तरफ है, इंटू cos 0 की वैल्यू इज व्हाट 1, तो ये आ जाएगा फ्लक्स की वैल्यू 200 इंटू ए, यानी इसको लिख सकते हैं 200 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें रेडियस इज गिवन, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, ये 2/100 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? ये 4 2 8, ये 200 पाई इंटू 4/100
100 इंटू 100, ये कैंसिल होगा, तो आंसर इसका 2 4 8 डिवाइडेड बाय 100.08 पाई। अब इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट में, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द नेट चार्ज। अब नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए नेट चार्ज अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम विल बी इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन ज़ीरो। क्यों? क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ज़ीरो होता है। अब इसको अभी हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख ले रहे हैं। वी आर राइटिंग दिस एज 1 अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, है ना, इसलिए क्योंकि अभी हम लोग इसकी वैल्यू रख पाएंगे। इसको भी अभी हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं। ये कितना आ जाएगा, 5e अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू 4 पाई। अब 5e की वैल्यू रख लो। 5e की वैल्यू विल बी व्हाट, 5e इज, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये कितना आया था, 8/100 इंटू पाई, ऐसा कुछ आया। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इज 9 इंटू 10⁹, और ये 4 पाई भी आया है। अब ये 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 2/9, 100 नीचे आ गया, 10⁹ ऑलरेडी है, तो ये 1/10⁹। सो द आंसर विल बी 2/9 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्स।